अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 26 मार्च 2022 को जनरल बाजवा से बंद कमरे में एक अहम तरीन मुलाकात। मौलाना फजल रहमान को झूठ बोलना महंगा पड़ गया। कुछ ऐसे कट्टे खोल दिए जिससे आग लग चुकी है, और ऐसी आग लगी है कि लोग अरशद शरीफ साहब की एक एक बात को याद कर रहे हैं, उसको कोट कर रहे हैं कि वो कौन था। अब फजल रहमान ने जो है वो भेदी बन के, यानी कि भेदी बना और लंका ढाई, अपनों के ही पेट में और पीठ में छुरा घोंप दिया है। घर के भेदी ने जी लंका क्यों ढाई है, क्या वजह है? क्या इमरान खान की हुकूमत वापस आने का जो है रास्ता बनाया जा रहा है, प्लान बन चुका है? 2 साल बाद सबसे बड़ी गवाही ने इमरान खान को सुरखरू कर दिया, और इस वक्त सारे लोग याद कर रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान ने क्या क्या चीजें कही थी और क्या क्या मामला हुए। आग लगा दी है जी मौलाना फजल रहमान ने। ऐसी आग लगाई है कि सब सर पकड़ के बैठ गए कि एग्जैक्टली मामला क्या था, क्या चीजें हुई। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के कहने पर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। ये बड़ा इंकशाफ किया है एक ऐसे भेदी ने जो इन सारी चीज़ों में इनके साथ मौजूद था, लेकिन अपने लिए उन्होंने ये बात बोली कि मेरी तो मजबूरी थी, अगर मैं ऐसा ना करता तो ये कहते कि मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बातें बड़ी अजीब हैं। कुछ ऐसी बातें उन्होंने की जिसको जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्या करें कि ऐसा भेदी जो हर चीज़ में इन्वॉल्व था उसने लंका ढा दी है नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने बड़े बड़े दावे किए हैं, और ऐसे दावे किए हैं कि उन्होंने हर तरफ आग लगा दी है। उनका दावा है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के कहने पर तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के एक वफ्द ने मौलाना से उनकी रिहाइशगाह पर अहम तरीन मुलाकात की है, और यूं इन दोनों जमातों के दरमियान राब्ते जो है वो शुरू हो चुके हैं। अब मामला ये है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बल्कि वो बयान दे रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब भी इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व थे। जब इमरान खान के दौर की हम बात करें तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बाजवा साहब को हटाकर जो है जनरल फैज़ हमीद को उनकी जगह पे लेकर आना है, और सारा मसला शुरू यहाँ से हुआ था। लेकिन अब मौलाना के दावे वो ये साबित करते हैं, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब हर चीज़ में मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व थे। अब ये कहानी जो है कहाँ से शुरू होती है? जब लड़ाई होती है और दोस्त दुश्मन बन जाए तो फिर हर जगह पर जलालत होती है, एक दूसरे को नंगा किया जाता है। इस वक्त मौलाना साहब ने जो है मुकम्मल तौर पर सबको नंगा कर दिया। वो कहते हैं कि जी हम हुकूमत चलाने और बनाने के हक में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मंजी ठोकी है और अजीब व गरीब तरीके से ठोकी है। अरशद शरीफ साहब के बारे में भी अब जो है लोग बात कर रहे हैं कि बार बार अरशद शरीफ साहब जो हैं वो जो कौन था उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। अब क्लियर कर दिया है, मोहर सख्त कर दी है मौलाना साहब ने कि वो कौन था, और उन्होंने बता दिया कि वो जनरल बाजवा साहब थे। मौलाना ने जी पीछे बहुत बड़े चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं। घर के भेदी ने ऐसे वक्त पे लंका ढाई जब इमरान खान जो है हर तरह से जड़ों में बैठ चुका है, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान को लाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये टाइमिंग बड़ी जो है अजीबोगरीब है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो जीत जाती हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो बरतरी हासिल करती हैं। उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको जितवाया जाता है, यानी कि जानबूझकर उनको ये सीट दिलवाई जाती है और यास्मीन राशिद साहिबा को वहां से हराया जाता है। नून लीग के 7 लोग जो हैं अब तक कह चुके हैं कि हमारी सीटें जो है हमारी बनती ही नहीं है, ये पीटीआई की हैं। पीडीएम का सदर था, वो कहते हैं कि जी मैं जो है अदम एतमाद के हक में नहीं था, लेकिन मैं क्या करता, अगर मैं इनकार करता तो ये कहते कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि इमरान खान को निकालने का कोई जवाब नहीं है। इमरान खान के लिए बोला था, आप सबको याद होगा लास्ट में कि इमरान खान की एक अहम तरीन मुलाकात होती है बाजवा साहब से, और इमरान खान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उनको जो है मार पड़ी है, उनको थप्पड़ पड़े हैं, और थप्पड़ से मुंह पे निशान आता है। लेकिन अगले 36 आवर्स में जो है 36 घंटों में इमरान खान साहब सामने भी आते हैं और उनके मुंह पे कोई ऐसे निशानात नहीं होते। ये भी साबित हो गया कि वो गलत बयानी थी और सारे मामला अलग थे। वो कहते जी हमसे जनरल बाजवा और फैज़ हमीद राब्ते में थे, यानी कि मौलाना साहब ने कहा कि फैज़ हमीद भी हर चीज़ में इन्वॉल्व थे, हर चीज़ में जो है वो मिले हुए थे। मौलाना ने बड़ी बातें की हैं। उन्होंने पूछा कि जी जब उनसे पूछा गया कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान आर्मी चीफ जनरल बाजवा और आईएसआई के सरबराह जनरल फैज़ उनसे राब्ते में थे, उन्होंने कहा बिल्कुल राब्ते में थे। उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया, सबके सामने कहा गया कि आपने इस तरह से करना है। फिर उनसे पूछा कि ये सब कौन थे, तो उन्होंने कहा कि सब पार्टियां, आप एक का नाम ना लें।
बाजवा साहब और फैज हमीद साहब दोनों थे, यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह से चलना है। मौलाना साहब ने तो ये भी कह दिया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस मंसूबे पर जो है मोहर लगा दी थी। आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि जियो न्यूज़ से भी उन्होंने गुफ्तगू की है, समा पे भी उन्होंने बात की है और उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद और बाजवा से ऐसी कोई मुलाकात उनके इल्म में ही नहीं और ना ही ऐसा कुछ हुआ कि इत्तेहाद के हवाले से जब उनसे बात की गई। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ, आपने यहाँ पे ज़रा नज़र दौड़ानी है कि मौलाना फजल रहमान अपने इस इंटरव्यू में 26 मार्च 2022 के हवाले से बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा से मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त जनरल फैज़ हमीद आईएसआई में थे ही नहीं, यानी कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के ताज़ा दावों पर कुछ नए सवालात जो हैं वो खड़े कर रहे हैं कुछ मोतबर जर्नलिस्ट जो हैं, क्योंकि मौलाना साहब जो बोल रहे हैं, फैज़ हमीद साहब का नाम ले रहे हैं, तो उस वक्त तो फैज़ हमीद साहब जो हैं वो आईएसआई में थे ही नहीं। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उन दिनों जो है वो कोर कमांडर पेशावर बन चुके थे और इस मुलाकात में शामिल थे ही नहीं, तो फिर फजल रहमान साहब उनका नाम क्यों ले रहे हैं, क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो फैज़ हमीद भी इसमें मौजूद थे और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फैज़ हमीद भी चाहते थे कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाए, जबकि मामला ये थे कि इमरान खान साहब काफ़ी दफ़ा ये बात बोल चुके थे कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं फैज़ हमीद को किसी आला ओहदे पर जो है फाइज करना चाहता हूँ, तो अपने आराम से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये बड़ी हाइप क्रिएट की गई कि बाजवा साहब की जगह जो है फैज़ हमीद को लाना चाहते हैं इमरान खान, इसी वजह से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने ये दावा किया है, बड़ा दावा किया है कि फैज़ हमीद साहब हर मीटिंग में मौजूद थे जनरल बाजवा के साथ और उनके मुताबिक उनके कहने पे आके उनकी मुशावरत के बाद ही जो है इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। लेकिन ज़राए और कुछ अहम तरीन जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि जो जनरल फैज़ हमीद थे उन दिनों कोर कमांडर पेशावर पहले ही बन चुके थे और इस मुलाकात में वो शामिल भी नहीं थे। मौलाना फजल रहमान की जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से जो मुलाकात हुई थी, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। ये मुलाकात ISI मेस मारगला रोड इस्लामाबाद में हुई थी। ज़राए ने कन्फर्म किया कि इस मुलाकात में अख्तर मेंगल, शाहजैन बुगटी, MQM के खालिद मकबूल और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में जनरल बाजवा ने अपोजिशन रहनुमाओं से बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा था। मुलाकात में जनरल बाजवा ने अपोजिशन को पेशकश की थी कि तहरीक वापस लेने की सूरत में वजीर आजम मुस्ताफी होकर इंतखाबात का ऐलान करेंगे। ताहम इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने से इनकार कर दिया था। अब जी बात यह है कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, साफ और शफाफ नहीं है। PTI और JUI के दरमियान इत्तफाक हुआ है। ऐसे मौके पर जब ये इत्तफाक के मामला चल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान जो हैं वो क्यों इस तरह से बयानात दे रहे हैं, क्यों इस तरह सी चीज़ें जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब किसी के कहने में आके जो है वो ये बयान दिया जा रहा है, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ आई थी तो उस वक्त के सारे इन्वॉल्व थे, ये PGM बनाकर जो है कोशिशों में लगे हुए थे कि इमरान खान को गिरा दिया जाए, इमरान खान को उठने ना दिया जाए। और अब इन्होंने मौलाना फजल रहमान ने सारा का सारा नज़ला या सारा का सारा जो मुद्दा है डाल दिया है जनरल फैज़ हमीद पे और बाजवा साहब पर, ये कह के कि इनके कहने पे आके जो है सारी पार्टीज ने ये सब कुछ किया, इमरान खान की गवर्नमेंट हटाई। इमरान खान को नहीं चाहते थे कि इमरान खान जो है अब इक़्तिदार में रहे। फिर वो कहानियां भी सामने आई कि इमरान खान को थप्पड़ मारा, इमरान खान ने साबित कर दिया सामने आके। फिर अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो कौन था जिसके बारे में बात कर रहे थे। आज मौलाना साहब कंफर्म करते हैं कि वो बाजवा थे। यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक ऐसे पॉइंट पे आके, जब गवर्नमेंट बन नहीं रही, समझ नहीं आ रही कि किस तरह से गवर्नमेंट बनानी चाहिए, सारी दुनिया कह रही है कि इमरान खान की ही गवर्नमेंट बननी चाहिए, अवाम ने उनको सपोर्ट किया, वोट दिया। ऐसे वक्त में जब गवर्नमेंट बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, एक ऐसा बंदा जो कि भेदी था उसने लंका ढाई, किसके कहने पे आके ये लंका भी ढाई गई है, ये सवालात जो है इंटरनेशनल मीडिया भी अब कर रहा है। क्योंकि मौलाना की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद मौलाना के जो इंटरव्यूज हुए हैं उसके बाद बहुत सारे सवालात पैदा हो चुके हैं कि क्यों वो फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब का नाम ले रहे हैं।
क्यों वो कह रहे हैं कि इनके कहने पे आके इमरान खान की गवर्नमेंट हटाई गई। उन्होंने वजह नहीं बताई कि क्या वजह थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये सब कुछ इनके कहने पे आके हुआ। बहुत सारे पोल खोले हैं, बहुत सारी बातें की हैं। अब बात यह है कि एकदम से इतना खिलाफ क्यों हो गए, ऐसा क्या हुआ था मौलाना के साथ कि उस वक्त तो वो मौजूद थे लेकिन अब एकदम उनके खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे हैं। जो भी मामलात हुए हैं या नहीं हुए उस पर भी सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब की अपनी चीजें बड़ी मखदूश हैं। मौलाना साहब कभी एक चीज पे स्टैंड भी नहीं लेते, काफी यू टर्न लेते हैं। तो इन बातों को किस तरह से मान लिया जाए कि जो ये बातें कर रहे हैं ये सच्ची हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया ये सवालात उठा रहा है।